Hello everyone, myself Deepika. I am working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus, Bastada, Karnal. Today we are going to discuss about acidifiers. Acidifiers are belongs to gastrointestinal agent. So acidifiers ऐसे ड्रग्स होंगे जो इंक्रीज करेंगे एसिडिटी को इन द जीआईटी ट्रैक्ट. ठीक है. सो एसिडिफायर्स जो होते हैं हमारे 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स जो कि गैस्ट्रिक एसिड लेवल को इंक्रीज करेंगे. सेकेंड इज यूरिनरी एसिडिफायर्स विच इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ यूरिन या फिर यूरिन जो एसिडिक यूरिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, उसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे. थर्ड इज सिस्टमिक एसिडिफायर्स. सिस्टमिक एसिडिफायर्स आर दोज विच न्यूट्रलाइज द एल्केलाइन पीएच ऑफ द ब्लड. ठीक है. जब ब्लड एल्कलोसिस होती है, हमें एल्कलोसिस मीन्स उसमें एल्केलाइन मीडियम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें न्यूट्रलाइज पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एसिडिफायर्स. क्योंकि एसिडिफायर्स हमारे क्या होते हैं, वो एसिड लेवल को इंक्रीज करते हैं. एसिड लेवल इंक्रीज होएगा तो मीन्स एल्केलिनिटी उसकी कम होगी. तो इस तरह से ब्लड की पीएच को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एसिडिफायर्स, सिस्टमिक एसिडिफायर्स. नेक्स्ट वन इज एसिड्स. There are some types of acids which are used in laboratory for the preparation, assay of certain drugs. So these are the pharmaceutical aids used in the laboratory for the preparation and assay of certain pharmaceutical agents. Next जो point है कि जो हमारे एसिडिफायर्स हैं वो किसकी क्लास से बिलोंग करते हैं, जीआईटी. जीआईटी का जो मेन पोर्शन होता है वो क्या होता है, स्टमक. ठीक है. स्टमक में क्या होता है हमारा, 2 तरह के जो फ्लूइड होते हैं वो सिक्रीट होते हैं. फर्स्ट वन इज एसिड एंड सेकंड इज एंजाइम्स. दीज आर द सिक्रेटेड बाय द सेल्स. अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही होती है, ठीक है, तो क्या होता है हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रिक एसिड है HCl और जो कुछ एंजाइम्स हैं जिनकी प्रेजेंस में हमारी डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, वो सिक्रेट होते हैं बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स. सेकेंड इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन विच इंक्लूड्स ड्यूodenum, jejunum एंड इलियम. थर्ड इज लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा आ जाता है केकम, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन्स. हमारे जो कोलोन्स आते हैं इसमें. एंड फोर्थ इज रेक्टम विद एग्जिट एनएस. सो दीज आर द 4 विच इंक्लूड GIT. These are the 4 portions which include GIT: stomach, small intestine, large intestine and rectum with exit NS. ठीक है. जो GIT के जो मोस्ट कॉमनली 2 पोर्शन होते हैं वो होता है हमारा स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. जो हमारी स्टमक होती है उसमें क्या होता है, जो प्रोटीन्स हैं उनकी डाइजेशन होती है इन द एसिडिक मीडियम. ठीक है. क्योंकि हमारा जो गैस्ट्रिक है उसका मीडियम कैसा है, एसिडिक. तो एसिडिक मीडियम में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन एसिडिक मीडियम टेक प्लेस इन स्टमक. ठीक है. जो सेकंड हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए, इनकी डाइजेशन होती है वहाँ पे. एंड इनकी एब्जॉर्प्शन होती है. जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड्स, जो फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ है स्टमक में, उनकी एब्जॉर्प्शन होगी. विटामिन्स जो हमारे होते हैं इनकी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी. मिनरल्स होते हैं. तो दीज आर दी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन एल्केलाइन मीडियम. जो हमारी स्टमक है उसमें क्या रहेगा, मीडियम एसिडिक मीडियम रहेगा. एंड जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन which include duodenum, jejunum and ileum, they take place absorption in alkaline medium. तो अगर जैसे कि ये सारी फंक्शनिंग होती है, अगर ये फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से ना होए, ठीक है, अगर नॉर्मल एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाए
या डाइजेशन नहीं हो पाया, तो उस केस में क्या होगा, हमारी कुछ डिसीज हो जाती हैं। ठीक है, अगर एक्सेस अमाउंट में एसिड रिलीज हो जाता है तो गैस्ट्रिक एसिडोसिस हो जाती है, जिसको हम हाइपर एसिडिटी बोल सकते हैं। हाइपर एसिडिटी एक केस होता है एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया। हाइपो मीन्स कम। इस कंडीशन में क्या होगा, जो गैस्ट्रिक HCl है जो सिक्रीट होता है, बोथ एसिड एंड एंजाइम सिक्रीटेड बाय द सेल्स। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि एसिड की कंसेंट्रेशन जो सिक्रीट होनी थी थ्रू द सेल्स, वो उतना सिक्रीट नहीं हो पाया। ठीक है, सफिशिएंट क्वांटिटी में वो सिक्रीट नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक केस आता है, उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन को एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया। तो हाइपोक्लोरहाइड्रिया क्या डिसीज है, देयर इज अ लैक ऑफ या फिर इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक सिस्टम, इन स्टमक। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है तो हम क्या करते हैं, बॉडी में बाहर से एडमिनिस्टर कराते हैं, लाइक डाइल्यूट HCl। सो दीज आर द कॉमन एसिडिफायर्स, अमोनियम क्लोराइड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला NH4Cl and dilute hydrochloric acid, that is dilute HCl। सो उन केसेस में क्या होंगे, हम बाहर से एडमिनिस्टर कराते हैं कुछ एसिडिफायर्स। ठीक है, जब HCl की कंसेंट्रेशन हमारी कम या फिर ज़्यादा होती है, हाइपर या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया होएगा, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जो एसिड बेस का बैलेंस होता है या फिर जो एसिड एंजाइम का हमारे पास बैलेंस होता है, वो भी इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, कुछ जो सर्टेन फ्लूइड्स हैं जिनको सिक्रीट होना है, उनकी अच्छे से एब्जॉर्प्शन ना हो पाए, नहीं होती है, तो उस केस में हमारे क्या होता है, डायरिया कॉज हो जाता है। तो देयर आर सम कंडीशंस जिनकी वजह से हमें कोई भी डिसीज हो सकती है, मीन्स जो अगर गैस्ट्रिक एसिड प्रॉपर हमारा सिक्रीट नहीं हो पाता, तो सर्टेन types of disease there occurs. So it's all about the acidifiers. Thank you. Have a nice day.